हाय गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान शफीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, और आज हम इसे प्रैक्टिकली भी बना के दिखाएंगे एक लैंप के थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है जी। सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वायर्स आएंगी। जैसे हमारे पास अगर एसी सप्लाई है तो इसके अंदर दो वायर्स आएंगी, एक होगी फेज, ठीक है, और दूसरी हमारी न्यूट्रल। फेज के लिए हम लोग आमतौर पर रेड कलर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। हम ये दो वायर्स हमारे पास आएंगी, और तीसरी वायर भी यहाँ पर कभी यूज़ करनी चाहिए, वो होती है अर्थ वायर, ठीक है। उसका सेफ्टी के पर्पज़ के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है जी। बेसिकली हमारे पास दो ही इलेक्ट्रिकल सर्किट को करंट फ्लो करने के लिए दो ही वायर्स काफ़ी होती हैं, ठीक है। तीसरी सेफ्टी या प्रोटेक्शन के लिए वायर होती है, उसे अर्थ वायर क्या कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमने एक न्यूट्रल और फेज, ये एसी सप्लाई है हमारी, एसी सप्लाई है हमारी 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी है। दो वायर्स हैं, हमने इन वायर्स के थ्रू हमने एक लैंप को रोशन करना है, ठीक है। लैंप का ये सिंबल होता है जी, ठीक है। इस लैंप को हमने इससे रोशन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक फेज वायर के ऊपर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फेज और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट लैंप को दे दें। जैसे ही न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट मिलेगी तो यह लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये लैंप बिल्कुल ऑन हो जाएगा। मगर इस लैंप को हम डायरेक्ट अगर कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये चल जाएगा, जैसे ही सप्लाई जाएगी ये चला ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। खुद से कंट्रोल का मतलब मैं चाहता हूँ इसको खुद अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी कंट्रोल करने वाली कोई भी जो स्विच वगैरह वो हमने नहीं यूज़ किया। अब हमने स्विच यूज़ करना है, एक स्विच के ज़रिए इस लैंप को ऑन या ऑफ़ करना है, ठीक है। स्विच यूज़ करने के लिए आपने ये जो इसका जो फेज़ होगा, फेज़ को किसी एक जगह से हिस्से से काट के यहाँ पर एक स्विच का ये सिंबल है, स्विच लगा देना है। स्विच हमेशा याद रखना है कि स्विच को हमेशा जो है ना फेज़ वायर के सीरीज़ में लगाना है, फेज़ वायर के सीरीज़ में लगाना है। किसी भी चीज़ को, जैसे ये वायर है, मेरे पास एक वायर है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्विच लगाऊँ, तो वायर जहाँ पर स्विच लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर स्विच लगाना है, ये लंबाई कोई भी हो सकती है, उस वायर को वहाँ से काट के, ठीक है, एक स्विच लगा देना जिसके एक टर्मिनल पर एक वायर का एक सिरा और दूसरे टर्मिनल पर दूसरा सिरा लग जाए, तो ये कह देते हैं हमने स्विच को सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। स्विच को सीरीज़ में लगाने के बाद फेज़ का दूसरा हिस्सा जो है वो इसको दे देना लैंप को, ठीक है। ये हमारी जो मेन पावर आ रही है स्विच के एक हिस्से में से, हम कह सकते हैं फेज़ आ रहा है जी, ठीक है। आपका फेज़ यहाँ से आके स्विच के इस हिस्से पर आएगा। जैसे हम इसको क्लोज़ करेंगे तो इस वायर के थ्रू आपके लैंप तक ये फेज़ चला जाएगा, और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट होगा, न्यूट्रल आपका डायरेक्ट होगा। या वहाँ पर रास्ते में कोई भी स्विच वगैरह नहीं है तो लैंप ऑन हो जाएगा। और जैसे हम इस स्विच को ओपन करते हैं तो हमारा ये फेज़ यहाँ पर आके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो उसको कहते हैं आपका लैंप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट छोटी सी चीज़ है वायरिंग के लिए, वो जो है ना याद रखनी है, फेज़ से जो स्विच के तक जो वायर आएगी, जो फेज़ होगा, ठीक है, उसे फेज़ कहते हैं। और ये जो स्विच से आगे आपके लैंप तक, ये एक लैंप हो सकता है और कई लैंप हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, एक बड़ा सर्किट भी हो सकता है ये 100 लैंप हो या 10 लैंप हो। जो स्विच से लैंप तक जो वायर जाती है उसे
कंट्रोल वायर भी कह देते हैं, याद रखना, इसे कंट्रोल वायर भी कह देते हैं, या इसे जो फील्ड के अंदर हाफ वायर भी कह देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि स्विच से जो आपके लैंप तक वायर जाएगी उसे हाफ या कंट्रोल वायर भी कह देते हैं। न्यूट्रल आपकी डायरेक्ट आएगी, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, ये स्विच आपका क्लोज हो गया, लैंप ऑन हो गया, जैसे स्विच आपका ओपन होगा तो आपका फेज आगे तक नहीं जाएगा, लैंप तक नहीं जा पाएगा, तो वो आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। अब आज हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, इसको डायरेक्ट भी चलाएंगे लैंप को ठीक है, और उससे क्या होता है। और दूसरे नंबर पर ये है कि जब हम अगर स्विच लगाते हैं, वो स्विच लगा के भी देखेंगे लैंप को हम ऑन और ऑफ। हाय गाइस, अभी हम देखने लगे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने स्विच बोर्ड जो बनाया था, वाइट बोर्ड भी बनाया था वो, और प्रैक्टिकली वो कितना उसमें दोनों में डिफरेंट है, कितना फ़र्क है, और किस तरह वो प्रैक्टिकली बनाया जाता है जी। ठीक है, मेरे पास ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, ये एक रेड वायर है, इसे एज ए फेज़ वायर मैंने यूज़ किया है, ठीक है, और ये ब्लैक वायर है, इसे एज ए न्यूट्रल वायर यूज़ किया है। ये हमारे पास एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं जी। सही हो गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बनाया था कि स्विच के साथ, स्विच के बगैर भी बनाते हैं, स्विच के साथ मैंने बनाया हुआ है, स्विच के बगैर भी हम बना के डायरेक्ट भी चलाएंगे, और उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है वो भी बताएंगे। स्विच के साथ बनाने का मकसद ये होता है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और बनता भी ऐसे ही है प्रैक्टिकली। ठीक है, ये मेरे पास 2 वायर्स हैं, पीछे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, ये वाली फेज़ वायर है, फेज़ वायर के रास्ते में मैंने उसको काट के, वायर को आपको बताया, वायर को काट के इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल किसी एक टर्मिनल पर, ये फ़र्क नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है, ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्विच के ऊपर, तो वो सीधा रहे, इस हिसाब से आपने वो वायर लगानी है। जो स्विच के अंदर, बोर्ड के अंदर जो स्विच फिट करना है, तो ये लिखा हुआ सीधा हो, ठीक है, ABCD जो भी कुछ लिखा हुआ, कंपनी का नाम लिखा, वो उल्टा ना हो, वो सीधा हो। ठीक है, फेज़ वायर आपने किसी टर्मिनल पे लगा देनी है, ठीक है, जो पीछे से मेन आपकी सप्लाई आ रही होगी, मेन सप्लाई ये आ रही है इस तरह से, एक टर्मिनल पे लगी है, यहाँ पर फेज़ पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे दूसरे टर्मिनल से आपने फेज़ लेके इधर वायर के थ्रू घूम के, ये वायर कितनी भी लंबी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये 1 किलोमीटर की क्यों ना हो, चाहे ये 100 मीटर की हो, 200 मीटर की हो, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा पाइप के अंदर वायर ये वायर पाइप के अंदर होती है, ठीक है, किसी तरीके से भी आपने वायर लेके जाके लोड के, यानी जो आपने लैंप यूज़ करना है, जिसे हमने इस सर्किट में लैंप यूज़ करा है, उसके किसी एक टर्मिनल पे, ये AC सप्लाई है, इसमें किसी भी टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने फेज़ वायर, यानी इस ये टर्मिनल के ऊपर, एक इस टर्मिनल के हमने फेज़ वायर को टाइट कर दिया। ठीक है, दूसरी वायर जो मैंने न्यूट्रल है, वो यहाँ से सप्लाई से आई है और घूम के डायरेक्ट न्यूट्रल के दूसरे टर्मिनल पे चली गई है। ठीक है, दूसरे टर्मिनल पे चली गई, दोनों को मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, इसको ओपन ही रहने देंगे। अब हम इसको लैंप को सप्लाई दे के देखेंगे कि वाकई ये ऑन ऑफ होता है या नहीं होता। ये हमने इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये देखें, आपका फेज़, आपका ये देखें, फेज़ आपका आना शुरू हो गया है, और यहाँ से क्योंकि स्विच क्लोज है उसकी वजह से ये आपका फेज़ पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही स्विच को मैं ऑन किया तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखें, आप अगर गौर करें, ये देखें, फेज़ आपका आ रहा है और स्विच इसको पास भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखें, स्विच पास भी कर रहा है, इस तरह देखना है, आपका मेन आ रहा है, फेज़ पास कर रहा है, तो फेज़ आपके यहाँ से घूम के वायर के थ्रू आपका इस लैंप के एक टर्मिनल पे दूसरे टर्मिनल, न्यूट्रल आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, और ये टर्मिनल के ऊपर आपका फेज़ आपका आ जाएगा थ्रू
स्विच के। जैसे हमने इसको स्विच को ऑफ किया है, ठीक है, ये देखें आपका फेज़ आएगा तो सही, ये देखें फेज़ आ रहा है पर फेज़ यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं आगे जाएगा? बिकॉज आपका सर्किट जो है ना वो ये दोनों टर्मिनल आपके अभी एक पर फेज़ है, दूसरे पर नहीं है, और वायर आपकी यहाँ पर फेज़ अगले टर्मिनल पे नहीं जाएगा। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, लैंप की रोशनी को बंद कर दिया, तो आपका फेज़ यहीं पर ही रुक जाएगा। आपका फेज़ मेन पे आएगा, स्विच के एक सिरे पे आएगा, अगले सिरे पर नहीं जाएगा। जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर भी मिलने का ये सवाल ही नहीं पैदा होता। सही है। तो इस तरह हम ये एक स्विच के ज़रिए लैंप को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर मैंने ये स्विच फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि इस स्विच को हमने डायरेक्ट कर देना है, मिसाल दे रहा हूँ कि स्विच हमने लगाना ही नहीं है, जिसे कह देते हैं कि डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप इस स्विच को बाईपास कर देंगे। स्विच लगा हो ना लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी सप्लाई आएगी आपका लैंप ऑन होना शुरू हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कभी भी हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने बनाना है, कोई भी वायरिंग करनी है, तो उसमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ पर आपने स्विच यूज़ करना है, ताकि हम इस सर्किट को अपनी मन चाही मर्ज़ी के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ़ कर सकें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ़ कर सकें। अगर हम इसे चाहते हैं कि ये एक छोटी सी चीज़ करने लगे हम, कि अगर हम इसे चाहते हैं कि हम इसे डायरेक्ट कर दें, ये मेरी वायर थी, इस वायर की बात कर रहा था जो सप्लाई के पीछे से मेन वायर आ रही होती है, इसे फेज़ कहते हैं, और यहाँ से जो आगे लैंप को जा रही होती है इसे हाफ वायर या कंट्रोल वायर भी बाज़ दफ़े से कह देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास अगर इसे मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो कह देते हैं ना कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को डायरेक्ट कर देना है, तो आपने वो पीछे से सप्लाई बंद करने के बाद, ठीक है, किसी एक टर्मिनल पे टाइट कर देना। तो ये स्विच सिर्फ समझ ले कि एज ए कनेक्टर यूज़ होगा। स्विच का जो काम था वो नहीं किया, यही समझ ले कि स्विच इस सर्किट के अंदर लगा ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखिएगा क्या होगा। जैसे मैं सप्लाई ऑन करूँगा, ये फेज़ आपकी, ये समझ ले वायर आपने जो पहले काट के स्विच के थ्रू की हुई थी, अभी डायरेक्ट कर दी। जैसे फेज़ स्विच ऑन होगा, जिस तरह न्यूट्रल इसे डायरेक्ट मिल रही है इस तरह फेज़ भी इसे डायरेक्ट मिलने चालू हो जाएगा। तो इसमें यानी कि जैसे ही सप्लाई मैंने ऑन करनी है वैसे ही इस लैंप ने ऑन हो जाना है बिना किसी वक्फे के। ये देखिएगा, ये ले, जैसे फेज़ आपका मैंने सप्लाई ऑन की, मेरे पास सप्लाई है, तो वैसे ही सप्लाई इन और आउट होने शुरू हो गई और वहाँ पर इसको न्यूट्रल फेज़ डायरेक्ट मिलना शुरू हो गया और ये लैंप ऑन हो गया। ये नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं पर स्विच को कंट्रोल, वायर को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए स्विच वगैरह लाजमी यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की बेसिक का समझ लग गई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करें, ताकि मैं जो है ना इस चीज़ को आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोई और दूसरा तरीका आपको बताऊं, जिससे आपका भी कोई फ़ायदा हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। थैंक यू।